साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक डिसीजन दिया। उसमें इन्होंने क्या करा, अरावली की जो पहाड़ियां हैं इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये हिमालय पर्वत से ही पुराना बताया गया अरावली का जो इतिहास है। हमारा ये राजस्थान को पूरा कवर करता है, ये इधर से गुजरात से आता है अरावली, राजस्थान कवर करते हुए हरियाणा का रेवाड़ी गुड़गांव कवर करते हुए ये दिल्ली में जो पहाड़ियां धौलकुआ के आसपास दिखती फिर तुगलकाबाद की तरफ जाता है सारा, ये अरावली एरिया था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, अलवर में जो सरिस्का है वहां पर कई हजार स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला है, मतलब लगभग 40 से 50 किलोमीटर की उसका लंबाई में कई बार गया हूँ और बहुत घने जंगल है, गहरे जंगल है। अब इस अरावली का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब इसमें इन्होंने क्या फैसला दिया है कि जी अरावली में जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं वो लगभग 10% है, वो अरावली मानी जाएगी, यानी उसको फॉरेस्ट का वो माना जाएगा। अदरवाइज जो उससे कम वाली हैं उस पर कोई फॉरेस्ट के कानून लागू नहीं होंगे, यानी उस पर इलीगल माइनिंग, अवैध खनन बेरोक टोक चलेगा। अब सरकार का स्वार्थ था, सरकार की कमेटी ने सुझाव दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद करके उसको लागू भी कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में। दिल्ली में AQI 700 के आसपास चल रहा है और ये दिखा रहे हैं ना 250-300 कहीं नहीं है। सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, चालाकी करने की। आप देख रहे हैं सरकार में बीजेपी जहां जहां वहां पर किस तरह के ड्रामे रचे जा रहे हैं, डाटा पे हेराफेरी करने में तो इनको मास्टरी है। अभी देखा ना इंटरनेशनल जो अपनी रैंकिंग थी इंडिया की, जो डाटा था उसको C कैटेगरी में डाल दिया, यानी वो दैट इज नॉट रिलायबल, वो विश्वसनीय नहीं है। उनको पता है हिंदुस्तान के लोग कैसे फर्जीवाड़े करते हैं। तो उस डाटा में ये क्या करते हैं, मशीन जहां से रीडिंग लेती है वहां पर छिड़काव कर देते हैं, वहां पर टेस्ट होगा, नहीं तो रीडिंग कम आ गई। अब उसको ये उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे जी पूरी दिल्ली का ही है। गुड़गांव में कितना बुरा हाल हुआ। अब ये जो अपना एरिया था, ये मानेसर गुड़गांव सारा ये कंकरीली जमीन थी, पथरीली जमीन थी, यहाँ फसल वगैरह तो कोई खास होती नहीं थी। अब बिल्डर्स ने, पार्क थे उनको भी कब्जा कर दिया, सब बना के बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी सोसाइटीज। अब हालात क्या होगी गुड़गांव के अंदर कि गुड़गांव में भी पोल्यूशन का लेवल बहुत खतरनाक लेवल पे चला गया। अब लोग सोचो, एक मैं देख रहा था 40 करोड़, पता नहीं 100 करोड़ के फ्लैट लिए तो सोसाइटी में बाहर 4 फीट पानी भर रहा है। क्या करेगा 100 करोड़ के फ्लैट का। अब सोचो जिसने इतना महंगा फ्लैट लिया हो क्या सोच के लिया हो। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, सीवरेज सिस्टम, साफ सफाई, जो ड्रेनेज सिस्टम कोई है ही नहीं सरकार की तरफ से फैसिलिटी। अब आप चाहिए 2 करोड़ के में रह लो, 50 करोड़ के में रह लो, भाई साहब वो बेसिक फैसिलिटी आना तो आपको सड़क पे ही है। सड़कें का हाल पता ही आपको क्या है। तो गुड़गांव में भी रहने लायक नहीं बचा। मेरे कई जानकार ऐसे जो पॉल्यूशन की वजह से खुद का मकान होता है गुड़गांव छोड़कर रेवाड़ी शिफ्ट हो गए, क्योंकि रेवाड़ी में वो कह रहे हैं, बोला भाई साहब हमें गुड़गांव में उससे ज्यादा टाइम लग जाता, उसने में रेवाड़ी से गुड़गांव पहुंच जाता। तो अरावली का असर क्या होगा, अरावली का मैं बताता हूँ, राजस्थान पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर राजस्थान पे क्यों पड़ेगा। राजस्थान में पानी की थोड़ी कमी है। राजस्थान के लोगों ने उस पानी की अहमियत को देखा, वहां पर हर घर में आपको टैंक मिलेगा। सरकार 90% सब्सिडी देती है ताकि लोग उस पानी की अहमियत को समझे, क्योंकि वहां पहले ऐसे हालात थे कि वो कहते हैं, बोला आटा गूंदने के लिए पहले बकरी का दूध मिल जाता था, पानी नहीं मिलता था। तो सरकार ने सब्सिडी दी, उन लोगों ने तंगी को देखा तो उन्होंने पानी की कीमत को समझा। हल्की सी बारिश का मौसम होता है वहां बिल्कुल छत को साफ कर देते हैं और वो टैंक पाइप लगा के नीचे टैंक बनाया, वहां उस पानी को स्टोर करके वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है पानी की कीमत क्या है, दूर दूर से लाना पड़ता है लोगों को। तो उन्होंने पानी की अहमियत को समझा। अब ये अरावली वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आंख बंद करके, अब ये जज भी ऐसे थोड़ा करते हैं, उनको पता है वो दिल्ली में रह रहे। AQI सूर्यकांत कह रहा था ना CGI कि मेरे को तबीयत खराब होगी, AQI इतना बढ़ गया। अरे भैया तुम खुद दिल्ली में रह रहे हो और तुम खुद उसी मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। उस अरावली का असर सूर्यकांत पे नहीं आएगा। ये भी तो रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं बड़े शहर में रह गए, तो उसका कितना खतरनाक असर होगा। ये जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो या ऑफिसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, सेंटर के चाहे स्टेट को, वो सारे रहेंगे तो दिल्ली में उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा उस चीज का। वो कितने ही पेड़ लगा ले, कितना ही कुछ कर ले। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। रेगिस्तान का टेम्परेचर वैसे भी थोड़ा 1-2 डिग्री सेल्सियस फालतू होता है। राजस्थान में अलवर के पास का मैं इतिहास देख रहा था, वहां पर एक झील बनी हुई। वो झील तब बनाई थी, वहां पर पानी की एक बार दिक्कत आ गई थी, तो वहां के कई गांव थे बिल्कुल खत्म हो गए थे, उनको बचाने के लिए झील बनाई थी, जिसकी वजह से अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सरिस्का का जो इतना बड़ा जंगल है उसकी वजह से वहां के टेम्परेचर में फर्क है। अब उससे क्या होगा, उसमें पशु पक्षी का भी रोल होता है। जब पानी नहीं होगा,
पानी सूखेगा, पानी और डाउन जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा जो एरिया है राजस्थान का है, लेकिन वो खाली खाली क्यों दिखता है? पानी इतना नीचे है कि वो कुछ उपजाऊ फसल कुछ हो नहीं पाती। बहुत कम एरिया है राजस्थान के जो फसल में यूज हो पाती है वो जमीन, तो खाली पड़ी है, उसका पानी नहीं, इसलिए वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा? और पानी नीचे जाएगा, खनन तुमने तो कर दिया, पानी नीचे जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पानी और नीचे जाएगा तो क्या होगा? इधर से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मरुस्थल वाला एरिया और बढ़ेगा, रेगिस्तान का एरिया और बढ़ेगा। इसका असर कहाँ आएगा? दिल्ली, गुड़गांव, इन पर तो सीधा असर आ रहा है। ये जो ये कर रहे हैं दूसरों को निपटाने का काम कर रहे हैं, असर इन पे आएगा। गुड़गांव दिल्ली में जो रह रहा है आज के दिन, वो बंदा साल 2 साल ले लिया तो उसने अपनी 10 साल उम्र कम कर दी। कितना खतरनाक हाल है। तो इससे क्या है? सिर्फ एक माइनिंग नहीं है, माइनिंग की वजह से जो लोगों का जीवन है, और राजस्थान के लोगों पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा, उन्होंने देखा है पानी की किल्लत क्या होती है, और इससे पेड़ पौधे खत्म होंगे, बारिश पे असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर से जीव जंतु खत्म होंगे, पेड़ पौधे खत्म होंगे, उसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग कीमत चुका है। तो इसमें हम ये ना सोचे कि भाई राजस्थान के लोगों का असर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। तो हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार इतने प्यार से मानने वाली नहीं। आप देख रहे हैं चारों तरफ में, सिंगरौली में जो एमपी में वैसे तो ड्रामा कर रहे हैं जी, माँ के नाम पेड़ लगा, और वहां पर 10 लाख पेड़ काट दिए, 200 साल पुराने, और ऐसी 80 जगह है, अलग अलग जंगल हिंदुस्तान में काटे जा रहे हैं, आंख बंद करके काटे जा रहे हैं। आदिवासियों के बेचारों को पुलिस गोली मार मार के भगा रही है। मतलब ये खतरनाक खेल। वैसे उनकी जमीनें शेड्यूल में अलग रिजर्व की गई थी ताकि उनको कोई और बंदा ना ले सके, वो रिजर्व रहे, उनका जंगल जमीन से जो रिश्ता है, वो चीजें परंपरा है, वो मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल सिस्टम जंगल वहां के रिस्टोर रहे, बचे रहे। इतना खतरनाक खेल खेला दुनिया के। मैं देख रहा था दुनिया के 100 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में 94 इंडिया में है। अब आप, और बाकी जो 6 बचे हैं वो छोटे मोटे बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह इनमें है। तो सोचो उनमें और हमारे में कितना अंतर आ गया, हम कितना आगे बढ़ गए। कर्जे में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 ला दिया। जो बड़ी बड़ी बात करते थे ना देशभक्ति की इसकी, और इन्होंने पॉल्यूशन से अब ये लोगों को जिंदा नहीं रहने। दिल्ली में 700 AQI चल रहा है, लोग अपनी उम्र खराब कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, जो खून पसीने कमाई बर्बाद हो रही है, किस तरह से तड़फ रहे, रहने लायक नहीं बचे। जब हम सांस लेने लायक नहीं बचेंगे तो फिर किस चीज का फायदा, किस चीज का विकास। पहले इंसान जिंदा तो रहे, जिंदा रहेंगे जब तो कुछ दुनिया एंजॉय करेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल में रहना, तो भैया हमारी जिंदगी वैसे खत्म हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, हमारे पर, आप पर बहुत गहरा होने वाला है। और ये ना सोचे कि दिल्ली गुड़गांव तो सब ज्यादा चपेट में आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे चपेट में, राजस्थान का तो सब ज्यादा असर होना है, और साथ में यूपी तक उसका असर पड़ेगा। क्योंकि वो जो था, ये जो श्रृंखला थी, ये जो वहां से आक्रमण होता था, वो कई तरीके से बचाव करती थी। ये अरावली की जो श्रृंखला है वो बहुत घने जंगल है। तो ये जो सरकारें कर रही हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा। और जो लोग आज बिस्तर में सो रहे हैं, बोले मेरे क्या फर्क पड़ना, भाई साहब वही सब ज्यादा कीमत चुकाएंगे। आज आप जितने भी चालाकी होशियारी कर रहे हो ना, ये कमा लूँ, ये जोड़ लूँ, वो जोड़ लूँ, वो एक झटके में निकलेगा। इनकी साजिश बड़ी। तो अरावली का इम्पैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, इसका असर कितना गहरा होगा, हम आपको, हमारे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालात वो कर रहे हैं। शिक्षा इन्होंने हमारे से खत्म कर ली, रोजगार हमारे से खत्म कर लिया, सेविंग उस पर खत्म कर दी, पेट्रोल में मिलावट आ रही है, कर्जे पे मैं चढ़ा दिया, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय है नहीं, न्याय में घपले हो रहे हैं दबा के। तो आपके साथ क्या हो रहा है? इधर से सरकार लोगों को उनके घर तोड़ रही है, उनके रोजगार तोड़ रही है, उनकी दुकानें तोड़ रही है, उनके रोजगारों खत्म कर रही है। तो भाई साहब ये क्या, ये राम राज्य, ये राम राज्य आपके सामने, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि ये दूसरे स्टेट में हो रहा है, हमारे क्या फर्क पड़ना है। तो इस हिसाब से जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बाहर की कंपनियां क्यों आएंगी, बाहर के लोग क्यों आएंगे। वो तो बहुत दूर की सोचते हैं। वो कहते हैं जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, बीमारी होना तो क्या फायदा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो लोगों को वक्त रहते सचेतना पड़ेगा। जैसे आदिवासी लड़ने को तैयार हो गए, जो कमजोर तबके ने तो देखा उसका बेचारे का हमेशा शोषण, उसको लड़े बिना तो कुछ मिला ही नहीं। अब जो ऊपर वाला वो शोषण करता है, तो उसकी तो प्लानिंग अलग अलग होती है, उनकी षड्यंत्र इतने खतरनाक होते हैं, आम लोग तो समझते नहीं। उसका असर कौन, सारा कमजोर तबका मर गया। तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी वो लेने वाला तरीका भी। तो साथियों, हुकूमतें की साजिश बड़ी खतरनाक है। आप जितना भी देशभक्ति का, धर्म के नाम पर ये जो ड्रामा देखते हैं, वो उतने ही ज्यादा आपका नुकसान कर रहे हैं। आप देख रहे हो और अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी सो रहे हैं। तो भाई साहब आपके लिए रास्ता बड़ा खतरनाक हो चुका है, बन चुका है, होगा नहीं, बन चुका है। तो साथ ही मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक मुद्दा है, हमारे जन जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो सब लोगों को इसमें जो भी यथासंभव सहयोग है उसमें करना चाहिए, उठना चाहिए, आंदोलन करना पड़ेगा। जब भी जैसे हनुमानगढ़ में इथेनॉल की फैक्ट्री बना रहा था ना नितिन गडकरी के बेटे की, तो वो सारे किसान उठे ना, लड़े ना, पंजाब के किसान लड़े ना,
उठे ना, जब वो ना, तो वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब चैन से रहने वाला वक्त है, या तो आप करो, नहीं तो आप मार दी जाओ, 2 ही चीज़ है बस। तो साथियों, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो खेल खेले जा रहे हैं वो चारों तरफ से इतने खतरनाक खेल खेल दिए कि आप, मुझे नहीं लगता कि उभरने का कोई रास्ता दिखता है। तो साथियों, आपको बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। किसानों से हम सीख लें, आदिवासियों से सीख लें, कितने जैसे उनको बर्बाद करें, वही चीज़ आपके साथ हो रही है। तो और बहुत तेज़ी से ही आप पे इसका असर होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास इस चीज़ से सोचें कि हम देखेंगे 10-20 साल लग जाएंगे। नहीं नहीं, ये 2-4 साल, 2-3 साल में बहुत खराब हालात कर देंगे आपके। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इस वीडियो से अगर कुछ लोगों को भी मैं सोचने के लिए मजबूर कर पाया, उनको कुछ अपनी बात समझा पाया, और उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि इस देश में कुछ अच्छा हुआ और मेरा प्रयास सार्थक हुआ। तो ये चीज़ें, जैसे आप हिंदू धर्म पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ड्रामा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी का रेप हो जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई साहब, इस काम के लिए उठो, आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? आपका पैसा कमाना, ये सब गाड़ी घोड़े बंगले बनाना सब बेकार। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय।